ये 3 महावाक्य उपनिषद के पूज्यवर को बड़े पसंद रहे जीवन भर। सबसे पहली पसंद पूज्य गुरुदेव की थी, आत्मा व आर्य द्रष्टव्य श्रोतव्य ध्यातव्य ज्ञातव्य निधिध्यासितव्य। और दूसरी ये 3 प्रार्थनाएं पूज्य गुरुदेव को काफ़ी भाती थी। आज इनके एक अलग पहलू पर हम लोग विचार करेंगे कि इन 3 प्रार्थनाओं के पीछे का भाव क्या है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता, कर्म करना ही पड़ेगा प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर। और उन कर्मों के कई भाग किए गए हैं। उस कर्म के स्तर पे ये डिसाइड होता है कि वो पाप कर्म है या पुण्य कर्म है या निष्काम कर्म है, आदि आदि। तो अगर वो पाप कर्म है तब भी वो बंधन का कारण होता है, क्योंकि उसका रिजल्ट कर्ता को भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्म कर्ता भाव से किया गया है। अगर उस कर्म को हम पुण्य के खाते में रख दें तो वह भी एक प्रकार का बंधन है, उसका भी फल कर्ता को भोगना पड़ता है। भगवान कबीर कहते हैं, पाप पुण्य दोनों है बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। यानी पाप और पुण्य दोनों एक प्रकार की बेड़ी है। पाप को उन्होंने लोहे की बेड़ी कहा और पुण्य को उन्होंने सोने की बेड़ी कहा, पर दोनों बेड़ी है बंधन। और एक तीसरा है निष्काम, जो बंधन कारक नहीं है, जो मोक्ष प्रदायक है, मोक्ष मार्ग की ओर साधक को ले जाने वाला होता, कर्ता को ले जाने वाला होता। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तम जो है वह पाप कर्म का प्रतिपादक है। तो पहली प्रार्थना तमसो माँ ज्योतिर्गमय से हम ये प्रेरणा लें, स्वप्रेरणा लें, ऑटो सजेशन लें, हम अपने आप को समझाएं। दूसरे को समझाना आसान काम नहीं होता है। आपको अगर किसी को समझाना है तो सबसे पहला जो आपका स्टूडेंट हो सकता है, अच्छा वाला स्टूडेंट, वो आप स्वयं हैं, या आपके जो काफ़ी क्लोज है रिलेशन में, आप उनको, अगर वो आपकी बात सुनते हो तो उनको समझा सकते हैं। तो अगर हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमारे लिए पाप रूपी बंधन का कारण बन रहा है, तो पहली प्रार्थना है कि हम कम से कम पाप से पुण्य की ओर चलें, क्योंकि पाप का जो रिजल्ट है वो दुख है और पुण्य का जो रिजल्ट है वो सुख है। दूसरी प्रार्थना तमसो माँ ज्योतिर्गमय असतो माँ सद्गमय। असतो माँ सद्गमय में जैसे हम लोग पुण्य के पास आ चुके, पाप से हमारी निवृत्ति हो गई, लेकिन पुण्य भी शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी एक निर्धारित समय के लिए होता है, वो भी सदा सर्वदा के लिए नहीं होता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ते तंग भुक्त्वा स्वर्गलोके विशाले क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति। यानी पुण्य क्षीण होने पर स्वर्गलोक की दिव्यात्माएं भी पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेती हैं, शरीर धारण करती। तो पुण्य से भी काम नहीं चलेगा, तो असतो माँ सद्गमय। असत का मतलब जो आज है कल नहीं रहेगा। तो आज पुण्य है, कल जब उसका हम यूज़ कर लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, बैलेंस हमारा जीरो हो जाएगा। तो हम असत से सत की ओर चलें, सत की ओर, यानी जो सदा रहने वाला है, और उसको हम लोग कहते हैं मोक्ष, सैल्वेशन। और तीसरी प्रार्थना मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्योर्मा अमृतम गमय का मतलब कि मोक्ष भी एक प्रकार की मृत्यु है, क्योंकि भगवान कबीर ने ही लिखा है, जाप मरे अजपा मरे अनहद हो मर जाए, राम सनेही ना मरे कहे कबीर समुझाए। राम का जो स्नेही है, यानी जो भक्त है, वो नहीं मरेगा, बाकी सब मर जाएगा। टाइम की बात है, कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा।
लेकिन राम सन ही नहीं मरेगा। तो हम लोगों को मोक्ष से भी एक लेवल ऊपर उठना है और उसका नाम है प्रेम, यानी उसका नाम है भक्ति। यानी हम पाप से पुण्य की ओर चलें, पुण्य से मोक्ष की ओर चलें और मोक्ष से भक्ति की ओर चलें, प्रेम की ओर चलें, भागवत प्रेम की ओर चलें। इस प्रकार हम लोगों ने गायत्री महामंत्र के अक्षरों की संक्षिप्त व्याख्या पूज्य गुरुवर ने जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है गायत्री महाविज्ञान में प्रथम भाग में, और उपनिषद की 3 प्रार्थनाएं जो प्रभु हमारे आराध्य गुरुदेव को काफ़ी प्रिय थी, उसके विषय में हम लोगों ने विचार विमर्श किया। अब एक भजन